नमस्कार साथियों, मैं जय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जिंक फॉर योर एजुकेशन में। तो आज जो है आपके विज्ञान विषय के जो है हम प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे और कौन कौन से प्रश्न जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और परीक्षा में जाने से पहले आप जो है इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो मैं इस प्रश्न पत्र में आपको जो है सारे प्रश्नों को जल्दी से बता देता हूँ ताकि आप जो है इनको तैयार कर लें। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपके हैं कि गेहूं किस प्रकार की फसल है। गेहूं जो है किस प्रकार की फसल है। देखिए, फसलें आपको बताई थी 3 प्रकार की होती है, रबी की, खरीफ की, जायद की। तो गेहूं किस प्रकार की फसल है ये आपको जो है इसके अंदर बताना होगा। देखिए, अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत सिंचाई विधि नहीं है। मैंने आपको बताई थी सिंचाई की विधियां परंपरागत कौन सी होती है। तो आपको बतानी है कौन सी जो इनमें सिंचाई की विधि जो है परंपरागत नहीं है। आपको बतानी है कौन सी, मोट, चेन पंप, लीवर सिस्टम या ड्रिप सिस्टम, कौन सी परंपरागत नहीं है वो आपको जो है इसके अंदर बतानी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न ये है कि कमरे के ताप यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कौन सी अधातु द्रव अवस्था में बनी रहती है। मैंने बताया था आपको धातु और अधातुओं के बारे में जब पढ़ाया था तो उस टाइम बताया था कि एक अधातु होती है, एक जो है अधातु होती है। वो अधातु जो है द्रव अवस्था में रहती है। कौन सी है? कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में रहती है। कौन सी? एल्यूमिनियम है, आयोडीन है, मरकरी है या ब्रोमीन है? कौन सी है वो आपको बताने हैं। मैंने आपको इसका एक साइन भी बताया था, वो साइन भी आपको याद रखना है। कौन सी होती है वो आपको इसके अंदर जो है बतानी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न चौथा प्रश्न आपका है कि निम्न में से सही सुमेलित युग्म छांटिए। आपको क्या इनमें से जो युग्म है वो छांटना है, जो सही सुमेलित किया हुआ है वो आपको छांटना है। वही आपको जो है यहाँ पे इसके अंदर भरना होगा। तो कौन सा होगा इसमें? सुंदरबंद, गेंडा, रणथंभौर में शेर, कांजीरंगा में समुद्री कछुआ या गिर में शेर, कौन सा होगा इसमें राइट आंसर वो आपको यहाँ पे जो है भरना होगा इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका पांचवा प्रश्न। क्या कहता है आपका पांचवा प्रश्न आपका कहता है कि नर युग्मक है। मैंने आपको बताया था नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक कौन कौन से होते हैं, मादा युग्मक कौन कौन से आता है, जरा याद कीजिए, रिकॉल कीजिए। कौन सा होता है नर युग्मक? अंडाणु होता है, यूटेरस होता है, शुक्राणु होता है, अंडवाहिनी। नर युग्मक कौन सा होता है वो आपको बताना है। इनमें से जो तीन नाम है वो है मादा युग्मक, और एक नाम है वो है नर युग्मक। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न छठा प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, यानी ध्वनि की प्रबलता जो है किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर करती है, आयरन पर करती है, दोनों पर करती है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर वो आपको बताना है और आपको भरना है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका सातवां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। मैंने अभिक्रियाशीलता के आधार पर आपको धातुएं बताई थी, है ना। अभिक्रियाशीलता के आधार पर बताई थी, वो धातुओं में सबसे पहले क्रम किसका था वो आपको इसके अंदर लिखना है। इनमें से चारों में से सबसे अधिक कौन सी है? सोना है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, चांदी। कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है वो आपको इसके अंदर बताना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आठवां प्रश्न घर्षण है। घर्षण क्या है? संपर्क बल है, चुंबकीय बल है, बिना संपर्क बल है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा, है ना, इनमें से कौन सा होगा वो आपको जो है इसके अंदर बताना होगा। अगला प्रश्न है नौवां प्रश्न है नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। नेत्र में जो है प्रकाश प्रवेश करता है। हम किसी वस्तु को देख पाते हैं तो किसके कारण होता है? प्रकाश जब प्रवेश करता है तो सबसे पहले किस में प्रवेश करता है? पुतली में, नेत्र लेंस में, कॉर्निया में, दृष्टि पटल में। हमारी आंख का सबसे पहले जो भाग होता है वहीं पे जो है प्रवेश करता है प्रकाश। तो वो कौन सा भाग होता है आपको बताना होगा। दसवां प्रश्न क्या कहता है आपका? दसवां प्रश्न कहता है एलपीजी है। एलपीजी क्या है? द्रव ईंधन है, ठोस ईंधन है, गैस ईंधन है, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ईंधन है? एलपीजी का यदि आपको पूरा नाम याद होगा तो उसी के अंतर्गत जो है आ जाएगा कि एलपीजी का क्या होती है, द्रव ईंधन होता है, ठोस होता है, गैस होता है, क्या होता है। अगला देखिए 11वां प्रश्न है, माचिस की डिब्बी की रगड़ सतह पर कौन सा प्रमुख रासायनिक घटक उपस्थित होता है? कौन सा होता है? पोटेशियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, ग्रेनाइट होता है। कौन सा होता है इसका राइट आंसर ये आपको बताना है। और मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप जो है क्वेश्चन के आंसर दोगे तो ऐसी सारणी बना के उसमें एक साइड क्वेश्चन नंबर लिख देना और एक साइड जो है आंसर लिख देना। यहाँ एक नंबर लिख देना, यहाँ पे ऐसे आंसर लिखना तो बेस्ट रहेगा और आपको अच्छे नंबर दिए जाएंगे हमारी तरफ से। आप बिल्कुल निष्फिक्र रहिएगा। 12वां प्रश्न देखिए, इसका 12वां प्रश्न क्या कहता है? ये क्या प्रश्न है? 12 से 21 प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। कितने अंक का है? तो 2 अंक का होगा आपका ये प्रश्न।
जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों के नाम लेके आना। सिंचाई की 2 विधियों का नाम लिखने हैं जिससे कि कम से कम जल के उपयोग में अधिक से अधिक उपज हमारे को मिल सके। ऐसी सिंचाई की 2 विधियों के नाम लिखने हैं आपको। इसी के साथ जो अगला प्रश्न थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर बताए थे। मैंने आपको कहा था ये प्रश्न जो है आपको जरूर देखने को मिल जाएगा परीक्षा के अंदर। तो ये थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं ये आप जो है अच्छी तरीके से याद कीजिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है, क्या कहता है ये प्रश्न? 14वां प्रश्न आपका कहता है कि क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को तांबे की छड़ डाली जाती है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में तांबे की छड़ डालने में क्या होगा? यदि कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कीलें रखी जाती है और कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कीलें रख देंगे तब क्या होगा, ये आपको जो है इसके अंदर बताना होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है, जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। आपको लिखना है इसमें अलैंगिक जनन जिसमें मैंने बताया था आपको जनक कितने होते हैं, सिर्फ जनक कितने होते हैं, एक ही जिसमें जनक होता है वो अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन की 2 विधियों के नाम भी लिखने हैं आपको। मैंने बताया भी था 2 विधियां कौन, मैंने कहा था ये 2-3 विधियां याद कर लेना, इनमें से जरूर आपको प्रश्न पूछा जाएगा। 16वां प्रश्न क्या कहता है? 16वां प्रश्न है आपका कि संगमरमर के फर्श पर आपने एक बाल्टी साबुन पानी गिर जाता है, क्या फर्श पर चलना आसान होगा या कठिन? क्यों? देखिए संगमरमर का फर्श है, उस पर जो एक बाल्टी साबुन का पानी गिर जाता है तो फर्श पर चलना आसान होगा या कठिन? बताइए क्या होगा, कठिन होगा कि आसान होगा? क्यों होगा वो भी आपको जो है कारण सहित स्पष्ट करना होगा। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, शुद्ध वायु है प्रदूषित वायु में क्या अंतर है? यानी शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में क्या अंतर होता है, उनमें मात्रकों में क्या डिफरेंस आता है वो आपको लिखना होगा। 18वां प्रश्न है, सड़क निर्माण प्रयुक्त पेट्रोलियम उत्पाद का नाम लिखिए। जो सड़क निर्माण में पेट्रोलियम उत्पाद जो प्रयुक्त होता है उसका नाम लिखना है। 19वां प्रश्न है, चिड़ियाघर एवं वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर लिखिए। चिड़ियाघर और वन्य जीव अभ्यारण्य में आपको जो अंतर लिखना होगा। 20वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव से आप क्या समझते हैं, समझाइए। ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने आपको बताया था, और सबसे अधिक कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। 21वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य जैव आरक्षित क्षेत्र के निर्माण के क्या उद्देश्य हैं, ये भी आपको जो है इसके अंदर लिखना होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्या कहता है ये प्रश्न? 22 से 29 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। प्रश्न संख्या 22 से 29 में कोई 5 प्रश्न हल करने हैं आपको, ठीक है। ठीक है, वो तो आप पढ़ लोगे ना आराम से कितने क्या करने हैं। जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक का प्रयोग न करें, इस परामर्श पर टिप्पणी आपको लिखनी होगी। क्या लिखनी होगी आपको? टिप्पणी, यानी संक्षिप्त में आपको बताना होगा कि ये कथन जो है सत्य है ना, क्यों है? मैंने सुना है कि पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है। पौधों में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। इनमें किस रूप में पाया जाता है? पौधों में मैग्नीशियम किस रूप में पाया जाता है वो आपको जो है इसके अंदर लिखना होगा, और थोड़ी सी संक्षिप्त टिप्पणी भी इस पर जो आपको लिखनी होगी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये संक्षेप में उत्तर दीजिए। हमें जैव विविधता को संरक्षित क्यों करना चाहिए? आरक्षित वन वन्य जीवों के पूर्ण रूप सुरक्षित नहीं है। क्यों? कुछ जनजातियाँ जंगलों पर निर्भर होती है। क्यों? ये आपको जो है संक्षेप में इनके जो उत्तर लिखने होंगे। देखिए इनको आप बुक्स में ट्राई कीजिएगा, अपनी बुक में ढूंढने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। अगर नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जल्द से जल्द आपको जो इनके आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न है, अपने आसपास ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। अपने आसपास विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची तैयार की। विद्युत लेपन यस्त्र लेपन क्रिया आप जानते होंगे, मतलब जिनमें कोडिंग की जाती है उनको लेपिन करने के लिए। सीएनजी के गुण एवं उपयोग लिखिए। सीएनजी के गुण एवं उपयोग लिखिए। सीएनजी क्या होती है? कंप्रेस नेचुरल गैस, है ना। इसके गुण लिखने हैं, इसके उपयोग भी लिखने हैं। और स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है, टिप्पणी लिखिए, है ना। स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है, तो इस पर आपको टिप्पणी लिखनी होगी, है ना। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है। 29वां प्रश्न क्या कहता है? 29वां प्रश्न कहता है, निम्न में टिप्पणी लिखिए। वनोन्मूलन क्या होता है बताइए। अभ्यारण्य और संकट टापन प्रजाति या रेड डाटा बुक के बारे में आप क्या जानते हैं? ऐसा प्रश्न भी जो है ना आप तैयार करके जाइएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है। क्या प्रश्न है? क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के तांबे की अच्छा ये प्रश्न हो गए थे, 2 बार फोटो खींची जा चुकी है इसकी, तो इस कारण ऐसा हो रहा है। आगे देखिए अगला प्रश्न 29 हो गए। 29 के बाद ये है 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न क्या है? कहता है 30वां प्रश्न ये है कि मनुष्य के नर जननांग और मादा जननांगों के नाम लिखिए। नर जननांग और मादा जननांगों के आपको नाम लिखने, तो आप आराम से इसको लिख सकते हो। सौर तंत्र क्या है? सौर तंत्र क्या होता है ना, सोलर सिस्टम क्या होता है ये आपको बताना है। सौर तंत्र के चित्र द्वारा ग्रहों की अपेक्षित स्थितियां दर्शाइए। और सोलर तंत्र का चित्र बनाना है आपको, है ना, सोलर सिस्टम का, और ग्रहों की स्थितियां बतानी है, कौन कौन से ग्रह, वो भी आपके इसके अंदर बता देना, क्योंकि बड़ा प्रश्न है, 5 अंक का है, तो इतना आपको करना पड़ेगा। चित्र भी बनाना पड़ेगा। मानव नेत्र के प्रमुख भागों के कार्यों का वर्णन कीजिए। मानव नेत्र का नामक के चित्र बनाइए। मानव व्याक यंत्र के कार्य, मानव व्याक यंत्र को नामक के चित्र भी बनाइए। चित्र बनाना है, उसके कार्य भी जो है आपको लिखना है। तो इन प्रश्नों को जल्दी से जल्दी आप जो है जैसे ही वीडियो खत्म करोगे तो आप बुक खोल के बैठोगे, उन सारे प्रश्नों के उत्तरों को आप जो है देखोगे। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही, और कोई भी
दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं आपको जो है इस कमेंट का सॉल्यूशन आपका जो है तुरंत कर दिया जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, अगले बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।